ले बेटा पानी पी। क्या बात है, इस बार बहू को साथ लेकर के नहीं आए? अरे बेटा कुछ तो बोलो, ऐसी क्या बात है? इस बार मैं किसी खास काम से आया हूँ माँ। खास काम से? ऐसा कौन सा खास काम पड़ गया? मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, ये घर ये जमीन मैं बेच कर ही जाऊंगा। बेटा मेरे जीते जी तो हो नहीं सकता। तेरे पिता की आखिरी इच्छा थी, वे ये जमीन जायदाद बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन माँ पिताजी तो अब रहे नहीं, तो क्या सारी जमीन तुम अपने साथ लेकर जाना चाहती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? जब ये वक्त जरूरत पर मेरे काम नहीं आया तो फिर किस काम की? बेटा तेरे पिता ने तेरे लिए क्या नहीं किया? उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे, और अब ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया ऐसा? हर बाप अपने बेटे के लिए करता है। माँ तू मान या मत मान, मैंने जमीन का बयाना ले लिया और मैं ये जमीन ये घर बेच कर ही जाऊंगा, समझी? ऐसा मत कर। क्या हुआ रुक्मणी चाची? ये भूषण नाराज होकर क्यों गया है और आप रो रही हैं? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कुछ तो बात है चाची, वरना यूं ही आंखों में आंसू नहीं आते। क्या बताऊं बेटा, भूषण मकान जमीन सब बेचना चाहता है और उनकी आखिरी इच्छा थी, वे सब कुछ बेचना नहीं चाहते थे। तो आप क्या चाहती हैं? मैं भी यही चाहती हूँ बस कि ये सब ना बेचे। आप चिंता ना करें चाची, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, आप बेफिक्र रहिए। कल चौपाल चलेंगे चाची, वहाँ संजय भैया आ रहे हैं। वो ऐसे ही मामलों के बारे में बात करेंगे और हमें सलाह देंगे। वो हमें बताएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है चाची? ठीक है बेटा, कल मैं तेरे साथ चौपाल चलूंगी। अरे भाई साहब, मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि ये ज़मीन मेरी है और मैंने ये ज़मीन किसी को नहीं बेची है। देखो भैया, हमने ये ज़मीन चमनलाल और बाबू सिंह से खरीदी है और हमारे पास कागजात हैं जिसमें तुमने उनको बेची है। ये है अंगूठा तुम्हारा, देखो। नरेंद्र भाई, अरे नरेंद्र भाई, अरे आइए भैया, आइए आइए। कैसे हैं? कहिए भैया, कैसे आना हुआ? अरे नरेंद्र भाई, हम तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। देखो, सरकार यहाँ की जमीन खरीद रही है और हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे फायदे की बात? और क्या, वो तो मैंने बोला कि नरेंद्र भाई से तो अपने घर वाली बात है, और फिर अगर कोई फायदा मिल रहा है तो क्यों ना अपनों का करवाया जाए। मगर भैया कैसा फायदा? आपकी जमीन का बहुत सारा पैसा, और क्या। लेकिन भैया सरकार इतना सारा पैसा मेरी जमीन के लिए क्यों दे रही है? सरकार तो दे ही रही है, लेकिन हम तो तुम्हारे लिए ये काम बहुत जल्दी करवा रहे हैं, क्या समझे? अरे नरेंद्र भाई, देखो इसे तुम नहीं समझोगे। आप तो एक काम करो कि ये जो पेपर लाए हैं ना हम, इस पर यहाँ एक अपना साइन कर दो। इनका मतलब है अंगूठा लगा दो। लेकिन भैया, देखो लेकिन वेकिन क्या, अब क्या सोच रहे हो? देखो अब तो सपने देखो, नोटों के सपने। ले लाई ये उल्टे हाथ का, ये और तो एक पीछे भी। हाँ, ये पेपर यहाँ भी, बा ऐसे, बस हो गया, है ना? तो नरेंद्र भाई, अब मिलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे आपसे, है ना? तो चलते हैं, और भी कई काम है। लेकिन मैंने तो ये जमीन सरकार को दी थी। ये सब हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास इस जमीन के पक्के कागजात हैं, समझे? भैया नरेंद्र और चाची, ऐसा है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो तो आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। खेती किसानी करके घर चलाता था, अब तो वो जमीन भी निकल गई। मैं तो बर्बाद हो गया भैया।
बर्बाद हो गया। तो भैया तुम्हें उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में जाकर अपनी अर्जी देनी होगी। हाँ, और वहीं से तुम्हें हर किस्म की मदद मिल जाएगी। लेकिन भैया मैं अनपढ़ आदमी। हम आखिर क्यों बैठे हैं? तुम्हारी मदद करने के लिए ही ना। तो भैया हाँ हाँ, लेकिन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा कानून बनाया गया है ताकि गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों को मुफ्त कानूनी मदद मिल सके। अच्छा भैया, ऐसा कुछ है? यानी कि मुझे भी कानूनी मदद मुफ्त मिल सकती है? बिल्कुल चाची, बिल्कुल मिल सकती है। अरे भाई, तुम्हारे ही जैसे लोगों की मदद के लिए सन 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हों या अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगारी कराई जाती है, महिलाएं और बच्चे हों, मानसिक रोगी या विकलांग, दंगा पीड़ित हों या प्राकृतिक आपदा पीड़ित हों, या ऐसे लोग जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम हो, उनके लिए ये सहायता होती है। लेकिन संजय जी, ये सब क्या हमारे गांव में भी होता है? देखो भैया, ध्यान से सुनो। ये जो कानून है ना, इसमें तहसील से लेकर सबसे बड़े कोर्ट तक, यानी सुप्रीम कोर्ट तक प्राधिकरण या समितियां बनाई जाती हैं और उन्हें ऐसे अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो सभी बेसहारा, कमजोर, गरीब और पिछड़े दलित समाज को मुफ्त कानूनी सहायता दें। तो भैया अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायता के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा कि मुफ्त कानूनी सहायता कार्यक्रम में कानूनी मामले, विवाद या अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज पर अपनी पात्रता के संबंध में शपथ पत्र के साथ अपनी एप्लीकेशन लिखनी होती है। अच्छा, लेकिन भैया, ये कागज देना किसे है? उसके लिए तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति होती है या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस जिला कोर्ट में ही होता है, और राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी विधिक सेवा समिति है, तो वहां जो विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति के सचिव होते हैं, उन्हें अपनी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगी हर तरह की पूरी मदद। लेकिन कोर्ट में मुकदमा हो तो कितने कागज लगते हैं? फिर वकील की फीस, जमा खर्च। अरे चाची, अगर तुमने एप्लीकेशन दी तो सबसे पहले जो कोर्ट की फीस है ना, वो प्राधिकरण देता है। फिर इस मुफ्त कानूनी सहायता में दीवानी और फौजदारी या राजस्व आदि सभी तरह के मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुशल अधिवक्ताओं की सूची बनाई जाती है और लाभार्थियों को उनकी सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। इन अधिवक्ताओं की फीस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवंटित राशि से दी जाती है और वादी को इन्हें कोई फीस नहीं देनी होती। और कागजात? हाँ, कागजातों की नकल बनवाने के लिए, गवाहों को कोर्ट लाने ले जाने के लिए या बाकी सारे कामों के लिए। लेकिन भैया, ये इतनी सारी जानकारी आम लोगों तक आखिर पहुंचती कैसे है? उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर जनपद में हर महीने विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर भी लगाए जाते हैं, जिनमें आम जनता को कानून के बारे में आसान भाषा में जानकारी दी जाती है। अच्छा, तो आपने भी उन्हीं शिविर से सीखा है क्या? हाँ हाँ, मैं तो लगातार इन शिविरों में जाता रहता हूँ। अगली बार तुम भी विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर में शामिल होना। वहाँ आपराधिक मामलों, दीवानी, उपभोक्ता संरक्षण, मोटर दुर्घटना के मामलों और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है। समझे? फिर तो कोई भी जाकर मदद मांग सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मांग सकता है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता एक जन कल्याणकारी कार्यक्रम है ताकि समाज के पिछड़े वर्ग को अपने अधिकार मिल सके
और वे भी दृढ़तापूर्वक न्याय प्राप्त कर सके। भैया माने औरतें भी? हाँ हाँ चाची, औरतें, दलित, गरीब, कमजोर, यानी जो इंसाफ के लिए खर्चा नहीं कर सकते या डरते। तो भैया ये लोग तो सभी तरह के मामले देखते होंगे ना? हाँ हाँ भाई, जमीन का मामला तो अपने नरेंद्र भाई का है। अब मान लो किसी का बीमा कंपनी का मामला हो, या किसी औरत को उसके घर से निकाल दें, दुर्घटना का मामला हो, या कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें तुम्हें इंसाफ चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से मदद मिल सकती है। अच्छा तो भैया मैं चलूं, देखूं कि मेरे मामले में भी कुछ हो जाए तो। और भैया नरेंद्र, मुबारक हो, मुबारक हो भाई। अपनी जमीन पर काम करते हुए कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है संजय भैया, ये सब आपका सहयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कृपा है भैया। मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। राम राम चाची। अरे राम राम भैया, राम राम। अब तो आपकी फसल लहरा रही है। अरे भला हो भैया आपका और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का, जिसकी वजह से आज मैं अपनी जमीन पे काम कर रही हूँ भैया। अरे चाची, आप जैसे लोगों की सहायता करना ही हमारा फर्ज है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अच्छा चाची, राम राम। राम राम भैया, राम राम। खुश रह, खुश रह।